न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते हैं, ऐसे ही इंसान अपने कीमती समय को और सांसों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता है। प्रेमी भाई बहनों, एक महात्मा जी थे। महात्मा जी के अंदर वैराग्य पैदा हो गया, भाई छोड़ो दुनियादारी को। महात्मा जी सब दुनियादारी छोड़ करके और जंगल में चले गए। घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़, खेती बाड़ी, घर मकान छोड़ करके और महात्मा जी चल दिए जंगल की तरफ। गांव वालों ने प्रार्थना किया कि महात्मा आप यहीं रुक जाओ, हम आपकी यहीं झोपड़ी बना देंगे, आप यहीं पर भजन करना, अरे हमको भी आशीर्वाद देना और जंगल में आप भगवान का भजन करना। महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है बच्चा, तुम इतनी प्रार्थना करते हो तो यही हमारी जंगल के किनारे झोपड़ी बना दो, हम यही बैठ करके भगवान का भजन करेंगे। फिर महात्मा जी की झोपड़ी बनी, महात्मा जी उसमें रहने लगे। जब सुबह महात्मा जी नहा धो करके उठते थे तो अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए डाल देते थे। समस्या इस बात की थी कि महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाती थी। अब महात्मा जी बेचारे बड़े परेशान, करे तो करे क्या। अब महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गई। अब महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहाँ चूहे बहुत हैं, ऐसा करो कोई इंतजाम करो कि चूहे भाग जाए यहाँ से। तो गांव वालों ने सलाह दे दिया। अब सलाह देने वालों की कमी नहीं है, तो गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी आप एक बिल्ली पाल लो, अगर तुम एक बिल्ली पाल लोगे घर में चूहा रहेगा ही। अब महात्मा जी ने एक बिल्ली पाली। अब बिल्ली पाल ली तो बिल्ली कहती है मुझे दूध दो, जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान। अब महात्मा जी पहले दूध की व्यवस्था करें और फिर दूध बिल्ली को पिलाएं और फिर बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। फिर महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई थोड़ा तुम दूध ला करके दे दिया करो। कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन थक हार करके गांव वाले कहने लगे महात्मा हम कब तक आपको यूं ही दूध देते रहेंगे, ऐसा करो आप एक गाय पाल लो। अगर गाय पाल लोगे अरे आप भी दूध पीना और बिल्ली को भी दूध पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब महात्मा जी ने एक गाय पाली। अब गाय को चारा चाहिए। अब महात्मा जी बेचारे और परेशान, पहले चारा काटे, फिर चारा गाय को दें और गाय फिर दूध निकाले, फिर दूध बिल्ली को दें और फिर बिल्ली एक लंगोटी की रक्षा करे। एक लंगोटी के चक्कर में कितना बवाल महात्मा जी का। महात्मा जी बेचारे परेशान हो गए। महात्मा जी बोले भाई हम चारा कहां से लाएं। तो गांव वालों ने फिर सलाह दे दिया कि महात्मा ने एक काम करो, पूरा जंगल पड़ा हुआ है, अरे यही थोड़ी खेती बाड़ी कर लो, अरे चारा बोलो और जब तुम चारा बोलोगे यही तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, अरे चारा काट करके गाय को खिलाते रहना। महात्मा जी बोले भाई हम चारा काटने आए या भजन करने आए। तो महात्मा जी ये समझाने लगे, तब तक गांव वालों ने सलाह दे दिया कि महात्मा जी फिर आप ऐसा काम करो, गांव में एक विधवा औरत रहती है, आप उसे बुला लो यहाँ पर, अरे वो आपकी सेवा करेगी, अरे चारा भी काटेगी और दूध भी दुहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और फिर बिल्ली को भी पिलाएगी। महात्मा जी का अच्छा ठीक है बच्चा। कुछ दिन तो गांव वाले ला करके विधवा औरत सेवा करती रही। गांव वालों ने ला करके विधवा औरत को छोड़ दिया। कुछ दिन तो वो औरत सेवा करती रही, लेकिन कुछ समय बाद में फिर गांव वाले आ गए। गांव वालों ने फिर महात्मा जी से कहा कि महात्मा